अगर आपको इन्हीं गर्मियों के अंदर सुस्ती पड़ी हुई है, गर्मी आती है, बेड पे लेटते हो, नींद फ़ौरन से आके कहती है हम आ गए। और कभी आप मेरे एक स्टूडेंट कहने लगा कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो सर ऐसा होता है किताब आगे खोली होती है, लेकिन जिस बेड पे बैठते होते हैं वो बेड पहले ही कहता है छोड़ो किताब को, आओ सो जाओ। तो इतनी सुस्ती इस गर्मियों के अंदर, एनर्जी जो है वो बिल्कुल हमारी ज़ीरो हो चुकी होती है। हमें सब फील कर रहे होते हैं कि जैसे अभी सो जाएंगे और दोबारा उठना कोई नहीं है। इतनी सुस्ती चढ़ जाती है, एनर्जी का लेवल बिल्कुल लो हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा इन गर्मियों के अंदर हो रहा है कि आपको गर्मी के अंदर सुस्ती बड़ी फील होती है, आप बैठने का बस एक चांस मारते हैं तो आपको नींद आ जाती है, आप उठ के चलना शुरू कर देते हो, थकावट थकन फील करते हैं। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि इस सुस्ती को कैसे भगाया जा सकता है नेचुरली तौर पे, किसी भी आर्टिफिशियल रेमेडी को यूज़ नहीं करना। कैसे हम अपनी एनर्जी को दोबारा हाई कर सकते हैं कि हम जो है वो अपना काम मुकम्मल तौर पे बड़ी पावरफुल होके कर सकें। तो सबसे पहले आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को छोड़ें। आए मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो उन सारी सुस्तियों को शेयर कर दीजिए जो बेड पे बैठते, जो चेयर पे बैठते ही सो जाती हैं। आए चलते हैं हमने करना क्या है। सबसे पहला काम, आपने अगर अपनी सुस्ती दूर भगानी है तो आप डेली पानी ज़्यादा पिएं। ये बात जहन में रखिएगा कि जब आप एक दिन सोए तो एक दिन आप 4 घंटे सोए, लेकिन आपने उन 4 घंटों के अंदर 1 गिलास पानी का भी नहीं पिया। और जैसे आप उठे आपको पता चला कि अभी जो है वो दोपहर के खाने का टाइम है, आपने मुंह धोया, हाथ धोए, फ़ौरन से खाना खाने बैठ गए। खाना खा के फिर ऐसा हुआ कि 5 से 10 मिनट आप चले हैं, आप रील स्क्रॉलिंग के लिए फिर बेड पे बैठे हैं, आपको फिर नींद आने लगी है। इस तरह रूटीन ऐसी ख़राब हो चुकी है कि आप पानी नहीं पी रहे। पानी नहीं पी रहे तो डिहाइड्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो रहा है। तो आपको सबसे पहले एक दिन मुश्किल से जाग के इस सुस्ती से लड़ के आपने पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करना है। जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, आपने सबसे पहले पानी बहुत ज़्यादा पीना है। नंबर 2 पे आपने जो ग़ज़ा खानी है वो आपने हल्की ग़ज़ा खानी है। जितनी भारी ग़ज़ा खाएंगे, जिस तरह सुबह हम पराठा खाते हैं, दोपहर टाइम हम पेट भर के खाते हैं। कभी आपने गौर किया हो, शादी पे जब आप जाते हैं तो शादी पे आप खाना जब पेट भर के खा रहे होते हैं तो पेट भर के खाना खाते ही आप जब घर आते हैं आपको नींद तंग करना शुरू कर देती है। आपको ना भी करे, मुझे बड़ा करती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार कि शादी के खाने में ऐसा क्या है, मैं जैसे खा के घर आता हूँ मुझे नींद आने लग पड़ती है। तो खाना उसमें कुछ नहीं है, शादी के खाने में कुछ नहीं है। शादी के खाने में खुशी होती है, ऐसा कुछ नहीं है जो नींद दिलाता है। हमने सिर्फ पेट भर के खाया, भारी करके खाया, हमें नींद आने लग पड़ी। तो घर में भी जब हम भारी खाना खाते हैं तो हमें वो नींद आने लग पड़ती है। तो आप हल्की ग़ज़ाएँ खाएं, जिनमें आप दही खा सकते हैं, आप सूखी रोटी और ऊपर उतार के जो मक्खन लगाती हैं आप वो खा सकते हैं। या जो चीज़ें, फल सब्जियां, आप वो हल्की ग़ज़ाएँ खाएं जो आप पे मैदे पे, स्टमक पे भारी ना पड़ें। आपको सुस्ती भी नहीं होगी अगर आप ये हल्की ग़ज़ाएँ खाएंगे। नंबर 3 पे आपने सादा पानी, हल्की ग़ज़ाओं के साथ साथ आपने डेली अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए कोई ना कोई आपने एनर्जी ड्रिंक पीते रहना है। जिस तरह अभी ORS जो है वो मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, पेडिट्रॉल भी जिसे कहते हैं, वो 1 लीटर पानी की बोतल में डाल देते हैं, एक साशे, वो पूरा एक टैंक की तरह बन जाता है। आप उसको पीते रहें, वो आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा, वो आपके बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन है उस डिहाइड्रेशन को लो करेगा, आपका एनर्जी लेवल हाई करेगा। तो नंबर 3 पे आपने ये एनर्जी ड्रिंक्स, चाहे आप नींबू पानी पी सकते हैं, कोई और मशरूबात पी सकते हैं, ORS जो मेडिकल स्टोर से मिलता है, पेडिट्रॉल जिसका दूसरा नाम है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने करनी है। नंबर 4 पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सुबह जल्दी उठें। जब आप सुबह फजर टाइम उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज आपके माइंड को एक्टिव कर देगी, आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल इंक्रीज़ कर देगी। पूरा दिन एनर्जेटिक गुजरेगा, आपको सुस्ती तंग करेगी
नहीं, आपको लो पावर का इशू होगा नहीं। मोबाइल की जिस तरह बैटरी डेड होते थे चार्जर पे लगाना पड़ता है, तो अगर आप ऐसा करें, आप तो ह्यूमन बीइंग हैं कि आप अब सुबह जब अपने आप को ऑन करते हैं, जब सुबह आप उठते हैं, तब ही आप थोड़ा सा ये काम कर लें। नमाज पढ़ के थोड़ा सा घूम फिर आएँ, थोड़ी सी वॉक कराएं, आपका दिन अच्छा गुजर जाएगा। और साथ ये चीज़ें, तो ये सुस्ती भगाने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स थी, ट्रिक्स थी, इन पे अमल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो अप्रिशिएट कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।